अपडेट पाओ। सिवान के महाराज स्थित गोविंदपुर में परिवहन मंत्री शीला कुमारी पहुंची, जहां पर राजद नेता शिवशंकर यादव, अति पिछड़ा सिवान जिलाध्यक्ष नंद जी चौरसिया और कमलेश जी के साथ सैकड़ों ग्रामीणों और जनता ने मंत्री शीला जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर पटना में कर्पूरी ठाकुर के ऊपर होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाग लेने हेतु चलने का आह्वान किया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 शंकर बाबू जिंदाबाद इधर से इधर चाहिए सर मैं गोविंदापुर ग्राम में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री माननीय शीला मंडल जी का पूरे सिवान की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और यहाँ आरजेडी के नेता हैं शिवशंकर यादव जी और विभिन्न पदों पर रहे हुए सब साथ चल कर आए हैं। एक विख्यात नेत्री शीला मंडल जी का नाम हम लोगों ने बहुत पहले से सुना है और ये काफ़ी एक्टिव रही हैं बिहार सरकार में, और इनके का जो कार्यकलाप है वो फुलपरास ही में नहीं बल्कि पूरे बिहार में इनका दौरा चलता रहता है। अब मैं आपको विशेष रूप से बिहार सरकार की जो कुछ उपलब्धियां हैं मैं बताना चाहता हूँ। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में बिहार सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, एक मिसाल कायम किया है। एक दिन में 2,17,336 नियुक्तियां की गई और एक दिन नौकरी दें, इसके लिए हमको लगता है कि हम अपने माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि बिहार से एक अलग जगह जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो जितनी झूठ बोले उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। हर बात में उन्होंने झूठ बोला। कहाँ झूठ बोला? 15 लाख देंगे, झूठ बोले। 2 करोड़ की नौकरी देंगे, झूठ बोले। काला धन लाएंगे, झूठ बोले। अब नारी सशक्तिकरण करेंगे, नारियों का सम्मान करेंगे, सारा सब झूठ बोलते हैं। आज ग्राम गोविंदापुर में यहाँ पे उपस्थित हैं मनोज सिंह जी, नंद जी, विक्की कुमार जी, नीरज गुप्ता जी, रईस अंसारी जी, उमेश मंडल जी, अनिल मंडल जी, कमलेश भारती जी, सोहन जी, दिलीप मंडल जी, सरपंच विजय सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित गोविंदापुर के तमाम जनता, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सखी बहनपा, बच्चे, युवा, बुजुर्ग, सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और आज सरपंच जी कह रहे थे कि बहुत धैर्य से आप लोगों ने हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस बात के लिए ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैठे थे, हम भी सुबह से ही निकले हुए हैं, लेकिन रास्ते में कई जगह प्रोग्राम था, ऐसे ही सभी जगह भीड़ थी और सब लोग ऐसे ही इंतजार कर रहे थे। और जान लीजिए कि सिवान जो है हम लोग के लिए बहुत नया, बहुत पहले भी हमारे फादर भी यहाँ पोस्टेड रहे हैं, हस्बैंड भी पोस्टेड रहे हैं और इंजीनियर साहब तो आप लोग के बीच हमेशा आते ही रहे हैं। तो और सब लोग से हम लोग पहले से भी परिचित हैं। हम लोग के तरफ कहावत है, नौत दै छियै हकार दै छियै, चूल्हा नेवार के नौत दिला ली है नहा सब। तो आप लोग से हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग सब लोग वहाँ उपस्थित होइए और ये हमारी लड़ाई नहीं, हम सबों की। चलिए शिवशंकर जी, आज जो अति पिछड़ा का यहाँ कार्यक्रम हुआ, परिवहन मंत्री आई शीला जी, क्या विशेष उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? देखिए,
पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सभी पार्टियां जो है वो आज के डेट में अति पिछड़ा वर्ग के पीछे पड़ी हुई हैं। चूँकि सबको पता है अभी जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में उसमें 36.01% भागीदारी है अति पिछड़ा वर्ग की और 27.13% पिछड़ा वर्ग की भागीदारी है। दोनों को मिला दिया जाए तो 63% ये पिछड़ा वर्ग है, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। और इस तादाद को भुनाने के लिए दूसरी पार्टियां जो है वो ललायित हैं, जबकि एक्चुअली जो है ये अति पिछड़ा वर्ग कल के डेट में जो था वो माननीय जो अभी आज जो कार्यक्रम था वो ये था कि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के संदर्भ में शीला मंडल जी जो हमारी बिहार सरकार की मंत्री हैं वो आई थी, तो कर्पूरी ठाकुर ने ही और मंडल कमीशन को लागू करने का सबसे पहला श्रेय अगर जाता है तो कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने ही लागू किया था मंडल कमीशन को। बहुत बड़ा बवाल हो गया था। जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, जो सामंतवादी थे, वो कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए भी काफ़ी परेशान और प्रताड़ित किया गया था। ये मुझे अच्छी तरह से जानकारी है। तो जो भी पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है उसके पीछे जो है सामंतवादी जो हैं वो लग जाते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम था वो इसीलिए था कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती में हम सभी वर्ग पिछड़े वर्ग को जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वो कार्यक्रम चाहे महागठबंधन का कोई भी घटक दल मना रहा हो, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय जनता दल मना रहा हो, चाहे जदयू मना रहा हो, हमें कर्पूरी ठाकुर की वो हमारे एक तरह से भगवान है जिनकी पूजा की जानी चाहिए। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने में माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो पिछड़ों को हक और अधिकार दिलाया वो तो जग जाहिर है, सबको पता है। चूँकि कर्पूरी ठाकुर जी एक क्या कहा जाए कमजोर तबके से आते थे, इसलिए सामंतवादी जो थे वो कुछ भी बोल देते थे। लेकिन जब से कमान लालू यादव ने संभाला, कार्यक्रम के लिए वो उन्होंने अपील भी किया। पिछड़े वर्ग का जो कमान जब से लालू यादव ने संभाला, फिर किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी कि एक शब्द भी पिछड़े वर्ग के बारे में बोल दे। क्योंकि सबको पता है कि यादव जाति जो है वो लड़ाकू जाति है, योद्धा जाति है। ये पूरे देश में दुनिया में चर्चित है। तो लड़ाकुओं से लड़ने की क्षमता शायद किसी में नहीं है। हम आज का जो कार्यक्रम था वो इसलिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनकी जयंती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के उद्देश्य से बिहार सरकार की माननीय मंत्री जो है शीला मंडल जी वो घूम रही हैं ताकि वहाँ अति पिछड़ों को हक और अधिकार मिल सके। बता दीजिए। शिवशंकर यादव, राष्ट्रीय जनता दल, जिलाध्यक्ष, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ। कॉल हाँ बस साइलेंट कर दीजिएगा। चलिए अनंत जी, अति पिछड़ा का कार्यक्रम था, शीला जी आई परिवहन मंत्री, आप लोगों से अपील भी किया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती में ज़्यादा लोग शामिल हों, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? 24 जनवरी को पटना चलना है, उसी के लिए मेन उद्देश्य उनका यही था, उसी के लिए वो आई थी। और पूरे बिहार में ये अपील हो रहा है, केवल यहाँ नहीं पूरे बिहार का अपील है ये। और 24 तारीख को जितना मतलब कि जनसंख्या है, जितना बिहार के ये है, सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो कर्पूरी कार्यक्रम का मूल रूप से उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमारे अति पिछड़ा समाज को, पिछड़ा को, ओबीसी को, ये उसी के ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उसके पीछे उन्हीं के वजह से हम लोग आज जो हम लोग खड़े हैं वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। उन्हीं के बारे में बताया जाएगा वहाँ, उनका उद्देश्य क्या था। अपील क्या करेंगे अति पिछड़ों से? अति पिछड़ों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मतलब कि तादाद में वहाँ पहुँचे पटना। परिचय बता दीजिए। नंदजी चौरसिया, जिलाध्यक्ष, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, सिवान।